बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आफिया सदीकी की रिहाई का मुतालबा और यहूदी इबादतगाह में लोगों को यरगमाल बनाने वाला शख्स हलाक हो चुका है। अब देखें कि ये किस मुल्क की तरफ से ये साजिश की गई है, पाकिस्तान को क्यों बदनाम किया गया है और इसके पीछे असल मकसद क्या था, क्यों एकदम से आफिया सदीकी का जो मामला है उसको इतना बड़ा उछाला गया। जिस शख्स ने तमाम तर लोगों को यरगमाल बनाया और आफिया सदीकी की रिहाई का मुतालबा किया, उसको मार दिया गया है। अमरीकी रियासत के शहर में शनिचर की रात एक यहूदी इबादतगाह में यरगमाल बनाए के तमाम अफराद को इस वक्त रिहा करवा लिया गया है, जबकि उन लोगों को यरगमाल बनाने वाला शख्स हलाक हो चुका है। पुलिस और FBI के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि इबादत गाह में 4 अफराद को यरगमाल बनाया गया था, जिन्हें बाहिफाजत रिहा कर लिया गया है, जबकि मुलजम मारा गया है। याद रहे कि कार्रवाई करके मुलजम को मार दिया गया है, मीडिया पर भी सामने नहीं लाया गया। अब इस चीज़ को उछाला जा रहा है और पाकिस्तान पर क्या इल्ज़ामात लगाए जाएंगे, तमाम तर आज की वीडियो में सूरत-ए-हाल आपके सामने रखेंगे और एक मुकम्मल रिपोर्ट आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये कार्रवाई हुई और असल मकसद क्या था। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, FBR के मुताबिक हमला आवर की शनाख्त अब भी ज़ाहिर नहीं की जाएगी ताकि तहकीकात मुतासर न हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि मुलजम ने किसी यरगमाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ताहम उसका सिर्फ एक ही मुतालबा था। याद रहे कि FBI ने इस शख्स के मुतालबात के हवाले से बात करने से इनकार किया, ताहम ये कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग में सुने गए जुमलों के अलावा वो इस बारे में इस वक्त कुछ नहीं बता सकते। वाज़ह है कि इसराइल नामी इबादत गाह में जब ये वाक़या पेश आया तो यहाँ होने वाली इबादत गाह को लाइव स्ट्रीमिंग किया जा रहा था। इस लाइव स्ट्रीमिंग फीड में एक शख्स को ऊंची आवाज़ में ये कहते सुना जा सकता था कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। सिक्योरिटी एहलकारों के मुताबिक इस शख्स को अमेरिका में कैद पाकिस्तानी डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई का मुतालबा करते हुए भी सुना गया, ताहम अब इस फील्ड को हटा दिया गया है। याद रहे कि डॉक्टर आफिया सदीकी को एक अमरीकी अदालत ने अफगानिस्तान में अमरीकी फौज और हुकूमत के एहलकारों पर मुबैना तौर पर कातलाना हमले और कत्ल की कोशिश करने के साथ इल्ज़ाम में मुजरिम करार दिया था और इन्हें 86 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। इससे कबल टेक्सास के गवर्नर ने अपनी एक ट्वीट में बताया कि तमाम यरगमालों को रिहा कर लिया गया है। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा, दुआओं का जवाब आ गया, तमाम यरगमाल अफराद को जिंदा और महफूज बाहर निकाल लिया गया। दूसरी जानिब पुलिस ने भी अपनी ट्वीट में यरगमालों की हिफाजत का ऐलान करते हुए लिखा कि सूरत-ए-हाल हल हो चुकी है और तमाम यरगमाली महफूज हैं। हम तमाम तफसीलात को हतमी शक्ल देने के बाद FBI के साथ काम कर रहे हैं। अभी हम मीडिया पर कुछ भी नहीं बताने वाले। इबादत गाह में कितने लोग मौजूद थे, क्या सूरत-ए-हाल बनी, इस पर भी हम आपको बताते चलें कि इब्तदाई तौर पर पुलिस की जानब से जारी करदा अलामी के मुताबिक मकामी वक़्त के मुताबिक 5 बजे के बाद इस शख्स की जानब से एक यरगमाली को रिहा किया गया जो सही सलामत है। एक कानून नाफज करने वाले अदारे के एहलकार ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि इस शख्स ने दावा किया कि वो मुसल्लह है, ताहम वो ताहाल इसकी तस्दीक नहीं कर सके। ख्याल है कि कानून नाफज करने वाले अदारों के 2 एहलकारों ने आगाज में प्रेस के नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि उस वक़्त इबादत गाह में राहब समेत कम से कम 4 अफराद मौजूद थे। प्यारे दोस्तों, सिक्योरिटी एहलकारों ने अमरीकी मीडिया को यह भी बताया कि उस शख्स को अमरीका में कैद पाकिस्तानी खातून की रिहाई का मुतालबा करते हुए भी सुना गया, जो उस वक़्त अमरीका में 86 बरस की कैद काट रही हैं। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने एक ट्वीट में कहा कि सदर जो बाइडन को डसलाक के इलाके में होने वाले इस वाक़े की बदलती सूरत-ए-हाल से आगाह किया जा रहा है।
عبادت گاہ کے گرد موجود مقامی افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ میں نے کولیو ٹیکسا کے اسرائیل میں یرغمال بنانے کے واقعے کی صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ ہم یرغمال بنائے گئے افراد اور ان کو ریسکیو کرنے والوں کی تحفظ کے لیے دعا گو ہیں۔ پیارے دوستو، محکمہ پولیس نے مقامی وقت کے مطابق صبح 11:30 بجے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ کانگریس اسرائیل نامی عبادت گاہ پر ایک آپریشن کر رہی ہے۔ ٹویٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اس علاقے میں جانے سے گریز کریں۔ ہم آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے باخبر رکھیں گے۔ جب تک آپریشن کامیاب نہیں ہو جاتا اس علاقے میں کوئی بھی آدمی انٹر نہ ہو۔ فیس بک پر صبح ہونے والی عبادت کی لائیو سٹریمنگ کے دوران ایک شخص کو اونچی آواز میں بولتے سنا جا سکتا ہے۔ وہ اس دوران کہہ رہا ہے، میری بہن سے فون پر میری بات کروائیں اور میں مر جاؤں گا۔ انہیں یہ بھی کہتے سنا گیا کہ امریکہ کے ساتھ کچھ غلط ہے۔ پیارے دوستو، سن 1999 میں اس عبادت گاہ کے قیام کے بعد سے اس کے اراکین میں سے ہیں نے کہا ہے کہ انہیں اس واقعے کے بارے میں ایک اور رکن کی جانب سے بتایا گیا اور انہوں نے فوراً لائیو سٹریمنگ لگا دی۔ کلمپیکس خبر رساں ادارے ریلائز کو بتایا کہ یہ سب کچھ دیکھنے اور سننا خاصاً تکلیف دہ تھا، لیکن اس بارے کچھ بھی معلوم نہ ہونا اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ ڈاکٹر عافیہ کو جولائی 2008 میں افغان پولیس نے کیمیائی اجزاء اور ایسی تحریر رکھنے پر گرفتار کیا تھا جن میں نیو یارک پر حملے کا ذکر تھا، جس میں بھاری جانی نقصان ہو سکتا تھا۔ احکام کے مطابق ڈاکٹر عافیہ میں کیمیائی اجزاء اور نیو یارک میں حملے کے بارے میں تحریروں کی برآمدی کے بارے میں سوال پوچھے جانے پر رائفل اٹھا کر فوجیوں پر گولیاں چلائیں۔ اس حملے میں کوئی امریکی زخمی نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ کے وکلا نے موقف اختیار کیا کہ عافیہ نے مدہوشی کی کیفیت میں رائفل چھینی اور فائرنگ کی۔ ان کا موقف تھا کہ عافیہ کے اس عمل کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا۔ عافیہ صدیقی کو ایک امریکی عدالت نے افغانستان میں امریکی فوج اور حکومت کے اہلکاروں پر مبینہ طور پر قاتلانہ حملے اور قتل کی کوشش کے 7 الزام میں مجرم قرار دیا تھا اور انہیں 86 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ اب دیکھیں کہ جان بوجھ کر اس معاملے کو اٹھایا جا رہا ہے اور 24 گھنٹے گزرنے کے بعد ایک رپورٹ پیش کی جائے گی اور پاکستان پر الزامات لگائے جائیں گے، کیونکہ پاکستانی حکومت کی طرف سے عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے، جسے کوئی بھی تسلیم نہیں کر رہا ہے۔